मुझे अब भी वो खामोशी याद है जिस दिन जान का इंतकाल हुआ था। घर पहले की तरह गूंजता नहीं था, बस वही खामोशी से भरा खड़ा था। मेरे शौहर हमेशा अपनी मोहब्बत के साथ ऊंची आवाज में, अपने गुस्से के साथ बुलंद, अपनी मौजूदगी के साथ बुलंद आवाज में थे। और जब डॉक्टरों ने उसे बुलाया, जब मॉनिटर चिपटा हुआ और मैं उसका ठंडा हाथ पकड़कर अस्पताल के बिस्तर के पास खड़ा हुआ, मैं नहीं रोया, अभी तक नहीं, जनाजे पर भी नहीं। जब सबको आंसुओं की तवक्को थी, मैं एक फौलाद का खोल था, मेरे बेटे के लिए मजबूत, जान की जिंदगी के लिए मजबूत था। और शायद मुझे यकीन था कि अगर मैं ना रो तो वो वाकई चला गया महसूस नहीं करेगा। लेकिन गम इतना आसान नहीं है, और ना ही वो है जो बाद में आया। टाइलर मेरा बेटा सिर्फ 22 साल का था, बड़ा आदमी, लेकिन उन जैसे लम्हों में वो दोबारा एक बच्चे की तरह लग रहा था। उसकी आंखों ने मेरी तलाश की, मायूस, बेसाख्ता। मैं बता सकता था कि उसे गले मिलने या फूलों से ज्यादा जरूरत थी, उससे ज्यादा कोई और उसे दे सकता है। हमने उस हफ्ते ज्यादा बात नहीं की। वो कभी कभी बहुत करीब रहता था, उसके लम्स पहले से ज्यादा देर तक रहते थे। मेरी पेट पर हाथ, उसके बाजू मेरी कमर के गिर्द घूमते हुए, ग्रोसरी ले जाने में मेरी मदद करते हुए। ये सब पहले बहुत मासूम महसूस हुआ, जब तक कि ये नहीं हुआ। एक रात मैं जान की पुरानी टी शर्ट पहने किचन में था। इससे अब भी इसके खोलन की खुशबू आ रही थी। मुझे एहसास नहीं था कि ये मेरी रानों पर ऊंची ब्रश करते हुए कितना नीचे लटका हुआ है। टाइलर बगैर कमीज के चल रहा था, जॉग से पसीना चमक रहा था, हर सांस के साथ सीना बुलंद हो रहा था। इसकी आंखों ने मुझे थोड़ा बहुत तवील बंद पाया। उसने पहले तो कुछ नहीं कहा, बस काउंटर से झुककर मुझे देखता रहा। तुम ठीक हो? मैंने नोटिस ना करने का बहाना करते हुए पूछा। वो करीब आ गया। तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए। पलकें झपकी। क्या पहनूं? वालिद की कमीज। तुम पर बहुत बड़ा, आपको छोटा दिखाता है। कमजोर में यकीन नहीं कर सकता था कि इस लफ्ज ने मुझे कैसा महसूस किया। कमजोर मतलूबा। शायद मुझे छोटा महसूस करना पसंद है। मैंने सरगोशी की, सोचना नहीं। इसकी आंखें मेरे अंदर जल गई। आप कभी छोटी नहीं थी माँ, मुझसे नहीं। फिर वो चला गया, बस ऐसे ही, मुझे वहीं खड़ा छोड़ दिया। दिल हल रहा है, टांगे कांप रही है। इस रात में सो नहीं सका। मेरा दिमाग जुर्म और ख्वाहिश में घूम गया। मैं अपने आप को बताता रहा कि यह गम था, बस उलझन थी। लेकिन गहराई में कुछ पहले ही खुला हुआ था, जिसे मैंने बरसों से दफन कर रखा था। टाइलर हमेशा अपने वालिद से मुशाबहत रखता था, लेकिन जहां जॉन किनारों के इर्द गिर्द खरदरा था, टाइलर नरम बोलने वाला, हिफाजती, शदीद था। इस रात मैंने उसे ख्वाब में देखा, और ये माँ जैसा नहीं था। ये ठीक नहीं था, लेकिन ये बहुत हकीकी महसूस हुआ। अगली सुबह हमने उसके बारे में बात नहीं की। दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते। मैंने अपना फासला बरकरार रखने की कोशिश की। मैंने कम ज़ाहिरी लिबास पहनना शुरू किया। मैंने उसकी नज़रों से गुरेज किया, लेकिन वो हमेशा ऐसा लगता था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। एक हफ्ता की दोपहर, मैं कमरे में कपड़े धो रहा था। टाइलर मेरे पीछे अंदर आया, खामोशी से देखता रहा। उसने मेरी रेशमी जांघिया का एक जोड़ा उठाया, उन्हें एक सेकंड के लिए अपने हाथ में पकड़े रखा। आप ये पहनते थे जब वालिद साहब जिंदा थे? मेरी सांस अटक गई। जी हाँ, वो सोफे के गिर्द धीरे धीरे चलता रहा। उसकी आवाज धीमी थी। तब से आप किसी के साथ नहीं रहे? क्या आपने? मैंने सर हिलाया, दिल धड़क रहा था। हरगिज नहीं, उसने सर हिलाया, आंखें नाकाबिले मुताला थी। फिर क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने बात नहीं की। वो करीब आया, इतने करीब कि मैं उसकी जिल्द पर साबन को सूंघ सकता था। अगर मैं तुम्हारा बेटा ना होता, अगर हम कहीं और मिलते, तो क्या आप मुझे इसी तरह देखते? मैंने मुंह मोड़कर सरगोशी की। ऐसा मत कहो। वो नहीं रुका, क्योंकि मैं हर रात आपके बारे में ख्वाब देखता हूँ, और मुझे अफसोस नहीं है। मैं उसका सामना करने के लिए घुमाया। टाइलर, रोको। लेकिन फिर उसने मुझे चूमा। ये जारहाना नहीं था, ये किसी बेटे का बोसा नहीं था,
ये नर्म थरथराहट थी, दर्द और तड़प से भरी हुई थी। वो फौरन हट गया। उसके चेहरे पर अफसोस था। मुझे अफसोस है। मुझे सिर्फ आपकी जरूरत है, सिर्फ एक माँ की तरह नहीं। मुझे आप सब की जरूरत है। मैंने उसे थप्पड़ मारा। मैं ऊपर की तरफ भागा, अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया और पहले से ज्यादा जोर से रोने लगा। क्योंकि सबसे बुरी बात यह नहीं थी कि उसने मुझे चूमा, ये था कि मैंने उसे वापस चूमा। कई दिनों तक मैंने उससे इज्तनाब किया। उसने मुझे जगह दी, लेकिन उसकी खामोशी उसकी मौजूदगी से कहीं ज्यादा भारी महसूस हुई। एक रात तक मुझे अपने तकिए पर एक खत मिला, हाथ से लिखा हुआ, ईमानदार, तुमने मुझे सारी जिंदगी सब कुछ दिया है, लेकिन मैंने उस आदमी को खो दिया जिसने मुझे एक बनने का तरीका सिखाया। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। मैं वो नहीं मांग रहा हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपके दिल की भीख मांग रहा हूं, आपका हकीकी दिल। अगर आपका कोई हिस्सा ऐसा ही महसूस करता है तो मैं इंतजार करूंगा। मैंने वो नोट अपने सीने से लगाया और सुबह तक रोता रहा। मैं उससे मजीद लड़ नहीं सकता था। वो था फिर से बेकमीज सोई हुई, चादरों में उलझ गई। मैं उसके दरवाजे पर इस तरह खड़ा रहा जैसे मैं बचपन में करता था। फिर मैंने कमरे को अबूर किया। मैं उसके पास बैठ गया, उसके बालों को पीछे से साफ किया। वो मेरी तरफ पलक झपकते हुए आहिस्ता से उठा। माँ, उसने सर हिलाया। मैं ड्रामा करते करते थक गया हूँ। उसका हाथ मेरा मिल गया। मैंने सरगोशी की। आपने सब कुछ मांगा, आपके पास पहले ही मौजूद था। मैं अभी तक ये नहीं जानता था। वो मौसम गर्मा रिकॉर्ड पर सबसे ज्यादा गर्म था, और मौसम की वजह से नहीं। हर चोरीशुदा लम्स, हर पोशीदा बोसा, ये खतरनाक, लापरवाह था। लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि मेरी टूटी हुई दुनिया में वाहिद सच्चाई रह गई है। हमने मिलकर खाना पकाया, किचन में नंगे पांव रक्स किया। उसने अपने होठों से मेरे स्ट्रेच मार्क्स का पता लगाया, जैसे वो मुकद्दस हों। मैंने फुटबॉल के उसके निशानों को छुआ, उसकी पेशानी को चूमा जब उसे डरावने ख्वाब आए। अब हम माँ बेटे नहीं रहे, हम कुछ और थे। खुफिया आग। एक रात गरज चमक के दौरान उसने मुझे मोमबत्ती की रोशनी से आहिस्ता से कपड़े उतारे। सरगोशी में कहा कि मैं खूबसूरत हूं, कि मैं उसकी पहली हकीकी मोहब्बत हो। मैं उसकी बाहों में रोया जब उसने मुझसे प्यार किया, नर्म और धीमे। मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे किसी आदमी ने कभी नहीं किया, यहाँ तक कि उसके बाप ने भी नहीं। इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। हमने दूर जाने का फैसला किया। झील के किनारे एक छोटा सा घर, जहां कोई हमारा नाम नहीं जानता था। हमने लोगों को बताया कि मैं उसकी बड़ी गर्लफ्रेंड हूं। इस पर किसी ने सवाल नहीं किया, किसी को हिम्मत नहीं हुई। कुछ कह सकते हैं कि हम अपना रास्ता खो चुके हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि हमें मिल गया। क्योंकि बास औकात मोहब्बत वो नहीं होती जहां उसे होना चाहिए था। कभी कभी ये वो जगह है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पुरसुकून जगहों में, गम में, शिफायाबी में, ऐसे उसूलों को छोड़ने में जो आपकी कहानी को कभी नहीं जानते थे। मेरा नाम लॉरेन है। मेरी उम्र 39 साल है। और हाँ, मेरे बेटे ने मुझसे सब कुछ पूछा। और हाँ, आखिरकार मैंने उसे दे दिया, क्योंकि दर्द, शर्म और फैसले से भरी इस दुनिया में मैंने मोहब्बत का इंतखाब किया, चाहे कोई और उसे समझ ना सके, चाहे मैं तैयार ना हो। क्या आप इस कहानी का डाउनलोड के काबिल वर्जन PDF या TXT, YouTube बयानिया या तरमीम में इस्तेमाल करना चाहेंगे? मुझे बताएं कि क्या आपको बैकग्राउंड म्यूजिक आइडियाज़, वॉइस ओवर स्क्रिप्ट वर्जन या किसी और चीज़ की भी ज़रूरत है।